आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली कुदूस और जिंदा नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके साथ शेयर करूं, मैं सबसे पहले आप सभी का वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं ये बिलीव करता हूं कि आपकी लाइफ में कुछ नई चीजें परमेश्वर ले आएगा और परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, आपके आत्मिक जीवन को एक स्थिर और ऊपर ले जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसे कि आज का टाइटल आपने पढ़ा होगा कि आज कुछ चेतावनियां हैं हमारे लिए। और मैं आपसे आज उम्मीद करता हूं, मैं आपसे होप करता हूं कि आज के मैसेज को आप में से कोई भी इग्नोर न करे, क्योंकि अगर आपने इस वर्ड को आज इग्नोर किया, आप नहीं जानते हैं आप क्या मिस कर सकते हैं लाइफ में। उस वर्ड में आने से पहले मैं हमेशा की तरह आज भी आपको कुछ काउंसलिंग देना चाहता हूं, कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। और मैंने रिसेंटली देखा बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें ऐसा लिखा गया है कि इन काउंसलिंग के द्वारा हमारी बहुत हेल्प हो रही है और मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। अगर आप में से कुछ लोग ये नहीं जानते हैं काउंसलिंग क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जिंदगी में, लाइफ में हम जब आगे बढ़ते हैं और विशेषकर जब हम बिलीवर्स आगे बढ़ते हैं, आप जानते हैं हमारे परिवारों के अंदर, जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम सबसे खुल के शेयर नहीं कर पाते हैं। पति और पत्नी के बीच में बातें होती हैं, बच्चों के बीच में बातें होती हैं, भाइयों के बीच में बातें होती हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम शेयर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया था बहुत टाइम पहले कि मैं हर वीडियो से पहले आपको कुछ किसी बात को लेकर मैं हमेशा काउंसलिंग दूंगा। और आज भी मैं आप में से हर एक को कुछ समझाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस पे ध्यान दें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम सभी को विश्वासी कहा जाता है, बिलीवर्स। विश्वासी का मतलब होता है वो लोग जो विश्वास से भरे हुए हैं और जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। आप सभी जानते हैं कि हम सब बिलीवर्स कहलाते हैं, हम सब विश्वासी कहलाते हैं। बाइबल के अंदर विश्वास का बड़ा जिक्र है। यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों से कहा कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो। आप नए नियम के अंदर फेथ का बहुत जिक्र पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर दिन तन को ढकने के लिए कपड़े और बदन को चलाने के लिए कुछ खाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे भी बढ़कर अगर आपको कोई चीज चाहिए तो वो है विश्वास। इस विश्वास न होने की वजह से लोग स्ट्रेस में नींद की गोलियां लेते हैं, स्ट्रेस में आके लड़ाई और झगड़े करते हैं, स्ट्रेस में आके उनका बिहेवियर बिगड़ जाता है। स्ट्रेस क्या है? इट्स अ एब्सेंस ऑफ फेथ। बचपन में जब हम स्कूल नहीं जाते थे तो हम एब्सेंट मार्क लिखवाते थे कि हम नहीं आए हैं। आप जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, स्ट्रेस, चिंता, परेशानी किन्हें है? जिन्हें फेथ नहीं है। आप परेशान होके अच्छा मील एंजॉय नहीं कर सकते। आप परेशान होके किसी से प्यार से बात नहीं कर सकते। आप परेशान होके किसी चीज पे, किसी इवेंट पे ध्यान नहीं दे सकते। आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनमें फेथ नहीं है। तो जरा सोचिए, हमें कपड़ों से भी ज्यादा, खाने से भी ज्यादा एक्चुअली हमें फेथ की नीड है। आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि फेथ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और बाइबल बताती है उस विश्वास को पाने का पूरा प्रयत्न करो, उसकी पूरी कोशिश करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। आप जानते हैं बाइबल साफ साफ कहती है कि यीशु ने एक बात कही कि जैसा जिसका विश्वास है वैसा उसके लिए होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने बाइबल के अंदर ये पढ़ा है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, जब बॉडी में से स्पिरिट निकलता है, इंसान डेड हो जाता है, वो जमीन पे गिर जाता है।
उसके बाद याकूब कहता है कि जैसे फ्लैश विदाउट स्पिरिट डेड है, शरीर जो है वो बगैर आत्मा के मरा हुआ है। उसके बाद वो ये कहता है विश्वास भी अगर कर्म सहित न हो तो वह अपने आप में मरा हुआ है। मैं आपको आज विश्वास की एक बहुत ही अमेजिंग थिंग बताना चाहता हूं कि एक्चुअली अगर मुझ में फेथ है तो मेरी लाइफ कैसे होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग फैंसी कपड़े पहन के उनकी लाइफ कैसे दिखती है, उनका चलना फिरना। अगर एक आदमी जब मैले कुचले कपड़े पहने या वो अपने बाल न बनाए या वो अपने आप को साफ सुथरा न रखे तो वो दिखता है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं फेथ भी एक चीज में दिखाई देता है। यीशु ने कहा निरंतर प्रार्थना करो और हिम्मत मत हारो। उसके बाद यीशु ने एक दृष्टांत बताया कि एक विधवा थी, उसके पास कुछ तकलीफें थी और वो एक व्यक्ति के पास बार बार जाके कहती थी कि मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर, मेरे न्याय को चुका। और बाइबल बताती है कुछ समय तक उस न्यायी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो इतना इरिटेट हो गया कि उसने कहा ठीक है मैं तेरा न्याय करूंगा। उसके बाद यीशु ने कहा देखो ये अधर्मी न्यायाधीश क्या कहता है। जब वो इस तरह का नेचर रखकर अपने लोगों का न्याय कर सकता है तो परमेश्वर उनका न्याय क्यों ना करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये पैराबल जो है, ये जो दृष्टांत है, यीशु ने कहा निरंतर प्रार्थना करो और उसके बाद यीशु ने इस विधवा के लिए बात की। और जानते हो यीशु ने अंत में क्या कहा? लास्ट में यीशु ने कहा ये सारी बातें बता के कि जब मैं वापस आऊंगा तो कितनों में विश्वास पाऊंगा। आप में से कितने लोग नोट कर रहे हैं इस चीज को? ये दृष्टांत स्टार्ट हुआ प्रेयर पे लेकिन एंड हो रहा है फेथ पे। क्या आप इस बात को जानते हैं? जिन लोगों में फेथ होता है उनकी लाइफस्टाइल ऐसे होती है, वे निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। इट मींस मैं आपको बताना चाहता हूं उनकी लाइफ कैसे होती है। सपोज आप किसी चीज के लिए प्रे कर रहे हो, आप अपने फैमिली के सैल्वेशन के लिए प्रे कर रहे हो कि प्रभु आपने मुझ पर अपने आप को जाहिर किया है, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि आप मेरे परमेश्वर हैं और मैं आपके पीछे ही चलती रहूंगी, मैं चलता रहूंगा। और मैं प्रार्थना करता हूं खुदा मेरा परिवार भी बचाया जाए। मेरा परिवार तुझे नहीं जानता, वो नहीं समझता, तेरा विरोध करता है। आपने प्रेयर की अपने परिवार के उद्धार के लिए और आपने कुछ समय के बाद क्या देखा कि आपका परिवार अब भी कठोर है, आपका परिवार अब भी आपकी बातों को नहीं समझ रहा है। आपने कई बार उनको समझाया है कि यीशु ही खुदा है और कोई परमेश्वर नहीं है और वो आपका विरोध करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं। लेकिन आपको ये फेथ है कि वे सारे लोग विश्वास में आएंगे। ये फेथ आप कैसे जाहिर करते हैं? आप फिर से खुदा के पास जाएंगे और कहेंगे प्रभु मेरे परिवार का उद्धार कर, मेरे परिवार को बचा। और उसके बाद आप फिर से देख रहे हो कि आपके परिवार के अंदर कोई बदलाव नहीं है, फिर से आप खुदा के पास जाते हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिनमें फेथ होता है उनकी लाइफ इस तरह होती है। याकूब कहता है विश्वास कर्म सहित हो तो वो विश्वास है, अदरवाइज वो मरा हुआ है। और यीशु यहां पर एक्सप्लेन करता है कि सच्चा विश्वास क्या होता है। यीशु ने कहा निरंतर प्रार्थना करो और यीशु ने उसके बाद उस स्त्री का जिक्र किया जो विधवा थी, वो कंटिन्यू उसके पास जाती थी। और यीशु अंत में कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो कितनों में ये विश्वास पाऊंगा। आप जानते हो ये दृष्टांत भले ही दुआ से स्टार्ट होता है, प्रेयर से, लेकिन ये एंड होता है ये जो दृष्टांत है ये प्रेयर से स्टार्ट होता है लेकिन एंड होता है फेथ पे। यीशु समझाना चाह रहा था जिनकी फाउंडेशन इस तरफ फेथ की है उनकी लाइफ कंटिन्यूली प्रेयर में रहती है। आज देखिए कई सारे जो लोग हैं, जब वो देखते हैं कि हमने दुआ की है और कुछ समय के बाद जब उनको रिजल्ट नहीं मिलती तो वो दुआ करना बंद कर देते हैं, चर्च चेंज कर देते हैं, पास्टर बदल देते हैं।
मैंने कितने लोगों को देखा है जब उन्होंने दुआ की और वो दुआ का उत्तर नहीं आया और उन्होंने चर्च बदल दी, उन्होंने पास्टर बदल दिया। जरा सोचिए, अभी तक भी हमारा विश्वास जो है वो खुदा के कलाम पर नहीं, लेकिन अब तक किसी के हाथ पर है कि ये हाथ रखे, ये मेरे घर में आए, ये मुझसे बात करे, पास्टर जी से मिलना है। अब तक हमारा जो फेथ है वो इन्हीं बातों पर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इट्स टाइम टू बी अ मैच्योर क्रिश्चियन। ये समय है कि हम एक अनुभवी मसीह बने। हम ये बात जाने कि सच्चा विश्वास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि यीशु ही प्रभु है। यस, वो हमारे फाउंडेशन, ये हमारा फाउंडेशन है कि यीशु ही खुदा है। लेकिन आज मैं आप में से हर एक से बात पूछना चाहता हूं, क्या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जैसे उस विधवा की थी कि जब भी आप दुआ करते हैं, रिजल्ट नहीं देखते, फिर खुदा के पास जाते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि अब तक रिजल्ट नहीं आई है, फिर खुदा के पास जाते हैं? याद रखिए इस बात को, जो व्यक्ति विश्वास से भरा हुआ है वो व्यक्ति निरंतर प्रार्थना से भरा हुआ रहता है। यीशु ने दृष्टांत को स्टार्ट प्रेयर से किया पर एंड फेथ पर की। एक स्त्री थी जो विधवा थी और कंटिन्यू वो जज के पास जाती थी, मेरा न्याय चुकाओ, और अंत में यीशु कहता है जब मैं आऊंगा तो कितनों में ऐसा विश्वास पाऊंगा। मैंने अपनी बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है वहां पर पेन से, जब मैं वापस आऊंगा कितनों को इस तरह जीते हुए पाऊंगा। किन लोगों को मैं इस तरह उनकी लाइफ इस तरह होगी, फेथ और प्रेयर में। आप जानते हैं जब आप प्रेयर करते हैं, आप परमेश्वर को यह बताते हैं, प्रभु मैंने अपना ईमान नहीं खोया है, मैं अब भी आप पे विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन जब आप दुआ करना बंद कर देते हैं तो भी आज आप खुदा को यह मैसेज देते हैं कि मैं गिव अप कर चुका हूं, अब मुझसे नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, प्रभु को व्यभिचार पसंद नहीं है, प्रभु को हत्या करना पसंद नहीं है, प्रभु को झूठी शपथ खाना पसंद नहीं है। लेकिन आप इस बात को भी याद रखें, जब उसका व्यक्ति विश्वास से पीछे हट जाए तो यह भी उसे पसंद नहीं है। इब्रानियों में लिखा है, यदि मेरा जन पीछे हटे तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, निरंतर प्रार्थना में रहो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने उस हस्बैंड के लिए जो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, गैम्बलिंग करता है, जो बुरी संगति में है, चाहे वो कैसा भी है। मेरी बहनों, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। मैं आप सारी बहनों को कहता हूं, अगर आपके बच्चे आपकी बातें नहीं मानते हैं, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करो। अगर आप एक ऐसी मां हैं जिनकी एक बेटी है और अब तक उनकी शादी नहीं हुई है, मैं आपसे कहता हूं निरंतर प्रार्थना कीजिए। अगर आप एक व्यापारी हैं और आपका बिजनेस जो है वो डाउन है, मैं आपसे कहता हूं निरंतर प्रार्थना कीजिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके चर्च में बहुत कंफ्यूजन है, लोग प्राइड से भरे हुए हैं, लोग एक मन नहीं है, मैं आपसे कहता हूं निरंतर प्रार्थना में करते रहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई प्रार्थना वेस्ट नहीं होगी, हर प्रार्थना का उत्तर आएगा। बाइबल बताती है, तो गुप्त में मांग, मैं तुझे खुले में उत्तर दूंगा। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं जो मैंने कमरे में चुपचाप खुदा को बताई थी। मैंने किसी सीनियर को, किसी बिलीवर को नहीं बताया था कि मैं इन बातों में जा रहा हूं, मैं इन प्रॉब्लम्स में जा रहा हूं। मैंने सीक्रेटली दुआएं की और मैंने खुदा को पुकारा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसने मुझे खुले में दिया। मैं आप में से हर एक को आज इनकरेज करना चाहता हूं, सच्चा फेथ, सच्चा विश्वास निरंतर प्रार्थना को जन्म देता है। मैं खुदा से इसलिए बात करता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे आदत है या मैं एक नियम में चलता हूं कि मैं बिलीवर हूं, मुझे खुदा से बात करनी चाहिए। नो, मैं इसलिए बात करता हूं उससे क्योंकि मैं उस पर भरोसा करता हूं, मैं उस पर विश्वास करता हूं। मैं आप में से हर एक को आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर आपको एक सच्चा विश्वास दे। आज हमने जिस विश्वास की चर्चाएं सुनी है, सिर्फ यही है कि कन्फेस करो कि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, सब तुम्हारा है। संसारिक चीजों को लोग प्रोक्लेम करते रहते हैं, मैं नहीं कहता हूं ये गलत है,
लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, सिर्फ यही विश्वास नहीं है। आइए एक सच्चे विश्वास में प्रवेश करें। जब तक न मिले, जब तक परिवार उधार न पाए, जब तक वह अभिषेक जिसको हम चाहते हैं हमारे ऊपर ना आए, जब तक हम देखें कि हम यीशु की तरह न बन रहे हैं, तब तक हम उसे पुकारते रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। और बाइबल कहती है, मसीह में किया गया हमारा कोई परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं बिलीव करता हूं कि आपने जरूर आज कुछ लर्न किया होगा। और अब आइए, ये टाइम है, मैं बिलीव करता हूं कि आज का वर्ड आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूं हम में से बहुत सारे लोग ये बातें सुनना ही नहीं चाहते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे संबंध जानते हैं क्यों खोए हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनको करेक्ट किया। दैट्स इट। मैं ऐसे बहुत सारे भाई और बहनों को जानता हूं जो भारत से हैं, भारत से बाहर से हैं। जब भी वो मैसेज लगाते हैं और अगर वो मैसेज उनको तोड़ता है या वो उनको मैसेज उनको रिवील करता है कि वो गलत जिंदगी जी रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये बोल के कि ये प्रचारक एक नैरो माइंडेड प्रचारक है या ये सिर्फ पाप के बारे में बात करता रहता है, वो वीडियो को आधे में बंद कर देते हैं। पर आज मैं आपसे उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपकी भलाई के लिए, मैं आप में से किसी को नहीं खोना चाहता। याद रखिए, भले ही हम अलग अलग कलीसियाओं से हैं, हमारे पास्टर का नाम सबका अलग अलग है, लेकिन स्पिरिट में हम सब भाई हैं, स्पिरिट में आप सब बहनें हैं मेरी। और मैं आप में से हर एक को आज बड़े प्रेम से कहना चाहता हूं, जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं वो आज सिर्फ आपकी भलाई के लिए है। मैं जानता हूं शायद आज आप मुझे मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट डे पर शायद आप मुझे धन्यवाद देंगे कि थैंक्स ब्रदर, आपने हमें ये मैसेज दिए थे जिन्होंने हमें यीशु के सामने खड़े रहने में योग्य बनाया। मैं चाहता हूं आज जो मैसेज आप सुनो, आप उसे पॉजिटिवली लें और अपने भलाई के लिए लें। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति आज मेरे साथ खोले दूसरा पतरस और उसका दूसरा अध्याय। हम पहले खोल लेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे और उसके बाद मैं आपके साथ ये वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूं आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, यह संदेश लोगों को देने से पहले यह मेरे लिए है। होने दे प्रभु कि आज का संदेश हमारे अंदर तेरा भय उत्पन्न करे। तेरा संदेश, तेरा वचन खुदावन हमारे अंदर एक रिवाइवल लेकर आए। वो सारे भाई बहन जो यंग हैं और खुदा गंदगी में जिंदगी जी रहे हैं, मैं दुआ करता हूं आज इस वचन के द्वारा उन्हें ब्लेस कर, उन्हें ज्योति और रोशनी दे। खुदा, मैं विश्वास करता हूं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमेन एंड आमेन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 2 पीटर और उसका चैप्टर 2 और वर्स 15। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। और उसके बाद लिखा गया है, और वो बोअर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। जहां तक मैं जानता हूं, मैंने अपने लाइफ में बिलाम के ऊपर कभी भी आपको इतना लंबा या तो कोई गहरा मैसेज नहीं दिया है, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम, जहां तक मैं जानता हूं, मैं आपके साथ आज मैं बिलाम के ऊपर कुछ बताना चाहता हूं। यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि बिलाम भटक गया था सीधे रास्ते से और एक ऐसे रास्ते पे चला गया जहां पर आप सभी जानते हैं कि जो गलत था। मैं अब इस मैसेज को स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब ध्यान दीजिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम कहते हैं ये अंतिम समय है, पर क्या आप इस बात को जानते हैं? इब्रानियों में लिखा गया है, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा और अलग अलग तरीके से बातें की, पर इस
अंतिम समय में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं। इब्रानियों में नहीं लिखा गया है ये अंतिम समय है, इब्रानियों में लिखा गया है जब से यीशु आया तब से अंतिम समय शुरू हो चुका था। तो जरा सोचिए, जब 2021 साल पहले यह कहा गया था कि यह अंतिम समय है, तो जरा सोचिए अब वो समय कितना करीब आ गया है। मैं आप में से हर एक को मैं बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये अंतिम समय है। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इस अंतिम समय में आज परमेश्वर हमें एक चेतावनी देना चाहता है। आप जानते होंगे पूर्व युग में परमेश्वर ने हमसे थोड़ा थोड़ा करके, आपने देखा होगा प्रभु ने मूसा से जलती हुई झाड़ी में बात की, नबूकदनेस्सर से इस तरह बात की प्रभु ने कि एक हाथ दीवार से निकला और कुछ लिखकर मने मने तकेल तकेल ऐसे कुछ वर्ड्स लिखकर वो हाथ अंदर चला गया। आपने पुराने नियम में देखा होगा प्रभु नबियों के द्वारा बात करता था, परमेश्वर जो था वो जलती हुई झाड़ी में बात करता था, परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा बात करता था। लेकिन बाइबल साफ कहती है इस अंतिम समय में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बात की है। ये अंतिम समय चालू है और मैं आपको बताना चाहता हूं फॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब बहुत सारे जो बिलीवर्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ट्रू फेथ से निकलकर अब भटकना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि अंतिम समय में बहुत सारे जो लोग हैं सच्चे विश्वास और सच्चे प्रेम से जो हैं वो भटक जाएंगे। जरा आज भी आप देखिए कि जो मसीह के लोग हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। आपने आज भी ऐसी बहुत सारी मसीह बहनों को देखा होगा, स्कर्ट्स और शॉर्ट्स पहन के वो अपने डीपी को लगाती हैं या कई जगहों पे फेसबुक पे पोस्ट करती हैं। आपको क्या लगता है ये नॉर्मल है? हां, आपको नहीं लगता? दे लीड बाय डीमंस। वो दुष्ट आत्मा जो इजबिल है उसके द्वारा लीड की जा रही हैं। आज भी आप बहुत सारे भाइयों को देखिए, आज वो माइक और स्टेज के पीछे क्रेजी हो चुके हैं। बहुत सारी कलीसियाओं में झगड़े हैं इस बात के कि मुझे सेवकाई क्यों नहीं मिली है। आप जरा देखिए किस तरह से फॉलिंग स्टार्ट हो गई है, बहनें फॉल हो रही हैं, भाई लोग जो है वो खुदा को छोड़ के मिनिस्ट्री के पीछे, अपनी हेयर स्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल के पीछे बहुत सारे भाई बहन इन दिनों में भटक गए हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप देख रहे होंगे आजकल बहुत सारे प्रचारक भाई भी भटक गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वे परमेश्वर से अधिक अपने कलीसिया में पैसों का प्रचार कर रहे हैं कि पैसा दो, दान दो, ये दो, वो दो, प्रोग्राम के लिए अलग लिफाफा, ऑफरिंग अलग, ये अलग, वो अलग। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं जो ये पुलपिट जहां पर बैठ के मैं प्रचार कर रहा हूं, ये पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं, ये यीशु मसीह के जीवन का प्रचार करने के लिए मिला है। आज भाई भटक रहे हैं, बहुत सारी बहनें भटक रही हैं। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे जो प्रभु के दास हैं वो भी इन दिनों में भटक रहे हैं। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारे पुराने लोग जिनके पास बहुत ज्ञान है, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ परिवार इतने घमंडी हो गए हैं कि सिर्फ उनके पास ज्ञान है पर उनके पास दया और प्रेम नहीं है। ये अंतिम समय है और आज मैं एक अंतिम चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जल्द यीशु मसीह हमें बादलों पर लेने आएगा। यही हमारी एक धन्य आशा है। दिस इज अवर ब्लेसेड होप कि बहुत जल्द हमारा उद्धार करता तीसरे स्वर्ग से पहले स्वर्ग में आएगा और वो हमें उठा के ले जाएगा। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह के लोग बचाए जाएंगे और किस तरह के लोग अलर्ट होंगे, और मैं ये सब कुछ आपको बिलाम से बताना चाहता हूं। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर के लोग जो थे बहुत सालों तक वो मिस्र में गुलाम थे। एक दिन परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दी, ही कॉल मोसेस, और उसने मूसा से कहा तू जा मेरे लोगों को वहां से निकाल के उस देश में ले जा जिसका वादा मैंने इब्राहिम को किया था कि
कि मैं तुम लोगों को वो जगह दूंगा। और बाइबल ऐसा बताती है, जब मूसा उन लोगों को निकाल कर कनान ले जा रहा था, तो बाइबल ऐसा बताती है बीच में एक ऐसी प्लेस आई जहां पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था बालाक। जब उसने देखा कि ये लोग, इज़राइल के लोग और मूसा वहां से पास होने वाले हैं, तब वो एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसकी हर बात जो उसके मुंह से निकलती प्रभु से ग्रांटेड करता था, प्रभु उसको मान लेता था। और इस व्यक्ति के पास जाके बालाक कहता है कि तू चल और इन लोगों को श्राप दे, क्योंकि बालाक अच्छे से जानता था कि अगर बिलाम ने कहा कि ये लोग नाश हो जाएं तो ये लोग नाश हो जाएंगे, ये लोग बीमार हो जाएं तो ये बीमार हो जाएंगे। बालाक जानता था कि बिलाम एक नबी है और जो वो कहेगा प्रभु उसकी बात को मानेगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, जब बालाक बिलाम के पास गया और कहता है चल और इन लोगों को श्राप दे, तब बिलाम एक बात कहता है, वेट, मैं परमेश्वर से पूछूंगा कि वो क्या कहता है। और बाइबल साफ कहती है, बिलाम परमेश्वर के पास जाके कहता है, बालाक ऐसा ऐसा कह रहा है, क्या मैं जाऊं और क्या मैं उनको इस तरह की बात कहूं। तब प्रभु उसे एक सिंपल बात कहता है, नो, तुझे उसके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जानते हैं, जब बालाक उससे मिलने आया तो बिलाम ने उसे साफ साफ कह दिया, नहीं, परमेश्वर ने मुझे मना कर दिया है, मैं नहीं चलूंगा। और बालाक अच्छे से जानता था ऐसे प्रचारकों का दिमाग कैसे घुमाया जाता है, कैसे उनका मन बदला जाता है। इस बार बालाक उसके पास बहुत कुछ लेकर आया, पैसा, सोना, चांदी, इज्जत, सब कुछ लेकर आया कि मेरे लिए ये कर। और जानते हैं उसने क्या किया, उससे बिलाम को टेम्प्ट किया। और अब बिलाम ने अब कुछ देखा कि अब ये व्यक्ति अकेले नहीं आया है, ये इसके हाथ में बहुत सारी वेल्थ है। तब बिलाम ने कहा, वेट, मैं फिर से पूछता हूं। और इस बार जब उसने प्रभु से कहा, प्रभु क्या मैं जाऊं? प्रभु ने कहा, जा, गो। पहले प्रभु ने कहा नो, अब प्रभु कहता है यस, तू जा। आप जानते हैं ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, इट्स अ मिस्ट्री। परमेश्वर आपको हमेशा बताएगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो आपकी लाइफ को कभी कंट्रोल नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी लाइफ को कंट्रोल करे, तो यह बहुत जरूरी है कि जब वो पहली बार आपको कुछ समझाए, उसी समय आप उसकी बात को रिस्पॉन्ड करें। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल साफ कहती है कि बालाक ने बिलाम को बुलाया, बिलाम ने प्रभु से पूछा, प्रभु ने कहा नहीं जाना है, और इसने इस बंदे से कह दिया मैं नहीं आऊंगा। उसके बाद इस व्यक्ति ने इसको बहुत सारी चीजें दिखाई, और अब यह व्यक्ति वापस गया प्रभु से पूछने के लिए। अब प्रभु उसको कहता है जा। आप जानते हैं इस पूरे अंतिम समय में जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे झूठे प्रचारक, झूठे नबी, झूठे शिक्षक खड़े हो गए हैं, यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ चंगाई मिलेगी, यीशु में आओ ये मिलेगा वो मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस जगह पे परमेश्वर को रखना है, आज हमने उस जगह पे चंगाइयों को रख दिया है, छुटकारों को रख दिया है, ये रख दिया है, वीजा रख दी है, ये ले लो वो ले लो, ये खरीदो वो खरीदो। आपको नहीं लगता मेरे भाइयों और बहनों, ये समय इतना अंधकारमय है कि पुलपिट से भी ठीक से बाइबल प्रीच नहीं की जा रही है। आप जानते हो, इस पूरे कंफ्यूजन में जहां पर लोग पाप में फॉल हो रहे हैं, हम गलत शिक्षाओं के शिकार हो रहे हैं, अगर आपको इस पूरे अंधकार में अगर कोई बचा सकता है तो वो है आपके चरवाहे की आवाज, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, द वॉइस ऑफ योर शेफर्ड। आप जानते हैं कई बार आप में से कुछ लोग, अगर कोई भाई कोई बहन से अधिक बात कर रहा है, भले ही आप बाइबल की बात ही क्यों ना कर रहे हो, और आप देख रहे हो कि आप एक बहन के बहुत क्लोज जा रहे हो, और आपको परमेश्वर अंदर से आवाज देता है, मेरे बेटे रुक जा, क्लोज मत कर,
ज्यादा क्लोज मत जा। आप जानते हो यही वो आवाज है जो इस अंतिम जगत में, जहां पर लोग पाप में गिर रहे हैं, जहां पर झूठा प्रचार हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं हर व्यक्ति झूठा नहीं है, लेकिन आज बहुत सारा झूठा प्रचार भी हो रहा है। मैं उस हर सच्चे व्यक्ति को जो यीशु का पीछा करना आपको सिखा रहा है, जो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्णता के विषय में सिखा रहा है, जो आपको दानों के बारे में, वरदानों के बारे में सिखा रहा है, जो आपको हर प्रचार में प्रभु की तरफ फिरने का चांस दे रहा है, ऐसे प्रचारों को मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन वो प्रचारक जो चंगाई के बहाने, छुटकारों के बहाने से और वीजा वगैरह वगैरह के बहाने से अपनी कलीसिया को ओपन कर रहे हैं और अपनी कलीसिया में भीड़ जमा कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बचिए इनसे, बचिए। उन प्रचारकों से बचिए जो हमेशा अपनी बड़ाई करते हैं। मुझे इतने सारे लोग देख रहे हैं, मेरे चैनल को इतने सारे लोगों ने लॉग इन किया है, ये किया है, वो किया है, इनसे बचिए। आहिस्ते आहिस्ते तो आप भी करप्ट हो जाएंगे और आप भी हर जगह इनकी तरह अपने आप को सेल्फ प्रमोट करेंगे, अपने मैसेजेस को प्रमोट करते रहेंगे। लेकिन ऐसे प्रचारक को सुनिए जो आपको मुंह पे सुनाना स्टार्ट करते हैं, जो सच्चाई बताते हैं। आप जानते हो बिलाम ने प्रभु से पूछा मैं जाऊं, प्रभु ने कहा नहीं। जब उसने देखा कि यह व्यक्ति मुझे बहुत कुछ दे रहा है, तब वो दोबारा पूछता है और प्रभु ने कहा जा। आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत बार यीशु को नहीं पर उसकी आवाज को रिजेक्ट करते हैं। मैं जानता हूं कि हम में से कोई भी व्यक्ति ये बिलीव नहीं करेगा। अगर कोई भी हमें आके कहे कि बोल यीशु प्रभु नहीं है, हम नहीं कहेंगे, मरना पसंद करेंगे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसकी आवाज को रिजेक्ट करते हैं? जब आप में से कुछ बहनों को खुदा अपने आप में कहता है कि तेरी वेयरिंग ठीक नहीं है, तो क्या आप मेरी बहनों, आप उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, लॉर्ड मुझे चेंज कर, मुझे ये स्कर्ट्स पहनना, शॉर्ट ड्रेसेस पहनना, शॉर्ट्स पहनना, प्रभु मुझे इस लाइफ से बाहर निकाल, ये एक गंदी जिंदगी है मेरी। मैं आप भाइयों से कहता हूं, जब आप अपने मोबाइल के अंदर कुछ गलत अश्लील वीडियो देखते हैं और खुदा आपको देख कहता है इसे बंद कर, ये ठीक नहीं है, क्या आप उसकी वॉइस को रिस्पॉन्ड करते हैं? जरा सोचिए। अगर आप ये देख रहे हैं, आप बहुत खाते हैं और खा खा के आप देख रहे हो कि आप लेजी हो रहे हो और खुदा आपको कहता है कि तुझे पता है तुझे बाइबल पढ़ते समय नींद क्यों आती है, तुझसे दुआ क्यों नहीं होती, क्यों तुझसे कलीसिया चर्च जाने को तुझे बहुत दिक्कतें आती है, तुझसे होता नहीं है, तू इंटरेस्ट खोता जा रहा है। क्या आप उसकी इस तरह की आवाजों को रिस्पॉन्ड करते हो? जब आप देखते हो कि आपने किसी से पैसा लिया है और आपने उनसे ये वादा किया था मैं आपको दे दूंगा, और आपको खुदा कहता है देख तेरे पास है पर तेरे देने की नीयत नहीं है, तो क्या आप खुदा की सुनते हो? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे कई बार डायरेक्टली बात करता है, कई बार परमेश्वर पुलपिट से बात करता है, कई बार परमेश्वर आपके साथ आपके पास्टर के थ्रू बात करता है। परमेश्वर के बात करने के बहुत तरीके हैं। वो खुद डायरेक्ट बात करता है, वो अपने नबियों के द्वारा बात करता है, पास्टर के द्वारा बात करता है, बाइबल के द्वारा बात करता है। लेकिन जब आप ये महसूस करते हो कि ये मेरे लिए था, तो क्या आप उस आवाज को रिस्पॉन्ड करते हो? यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी। इब्रानियों में लिखा गया है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इन दिनों में परमेश्वर से ये मांगना कि मुझे अच्छी जॉब दे, मुझे अपना अच्छा घर दे, मेरी शादी करवा, ये सब चीजें सेकंड लेवल पर लेकर आइए। लेकिन फर्स्ट प्रेयर ये कीजिए, खुदा से कहिए प्रभु मुझे शो कर कि मैं कहां गलत हूं। और याद रखिए वह परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ आपको दिखाएगा कि आप कहां गलत हो, लेकिन वो आपकी मदद भी करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस परमेश्वर ने दाऊद की मदद की शेर को फाड़ने में, शिमशोन की मदद की शेर को फाड़ने में, वो हमारे अंदर भीतर बसे हुए गंदे शेरों को भी फाड़ने में हमारी मदद कर सकता है।
प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद उसे चरवाहा कहता है जो उसे लीड करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर की आवाज को सिंसियरली सुनना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ प्रभु से मांगिए मत, मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं जानता हूं आप बहुत जल्द आने वाले हैं, मुझे बताइए कि मैं कहां गलत हूं। और परमेश्वर आपको शो करेगा कि आप एक गलत रिलेशनशिप में हो। आप जानते हैं बाइबल कभी भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंधों को सपोर्ट नहीं करती। याद रखिए, बाइबल लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करती। अगर आप बगैर शादी किए हुए किसके साथ रह रहे हो, ओ मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, आपको बता नहीं सकता हूं कि आप कितने घोर अंधकार में हो। आज बहुत सारे लोग पॉर्न वीडियोस में फंसे हुए हैं, मुंह से गालियां निकलती हैं, टोबैको खाते हैं। बहुत सारे मसीह लोग जो एब्रॉड में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तरह तरह की जगहों पे रहते हैं। आपको पता है बहुत सारे भाई लोग आज ड्रिंक करते हैं और वो कहते हैं हम रोज सोई न पीते हैं। आपको लगता है खुदा इससे खुश है? जरा सोचिए। पता नहीं क्यों आज मैं अपनी स्पिरिट में सेंस कर पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, आज उन्हें परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी तरफ फिर जा। कम बैक, टर्न टू गॉड। मैं आप में से हर एक को विनती करता हूं, हम नहीं जानते हैं कि वो कब आ जाएगा, हम जानते हैं उसका आना करीब है, वो बहुत जल्द आने वाला है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको खोना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि जब वो आए तो वो आपको तैयार न पाए। इसलिए आज वो आपसे कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपने जीवन को जांच, अपने जीवन को परख और लौट आ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि आज वो आपको शो कर रहा है कि अगर आप कहां गलत हैं, आप झगड़े करते हैं, आप माफ नहीं करते, आप यहां की बातें वहां करते हैं, आप चुगलियां मारते हैं, अगर आपको खुदा आज शो कर रहा है कि आप निंदाएं और बुराइयां करते हैं, आज खुदा के पास जाइए और उससे कहिए, प्रभु आज चेतावनी नहीं थी, सिर्फ आज तूने मुझसे प्यार किया है, इसलिए तूने आज मुझसे बात की है और अब प्रभु मैं तेरी ओर फिर रहा हूं। आप जानते हैं बिलाम ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ने उससे कहा मत जाना, फिर प्रभु ने कहा जा। अब देखिए कितनी प्योर मर्सी है कि प्रभु जब उसे कहता है जा, प्रभु एक स्वरदूत को बेचता है और वो जो स्वरदूत है वो रास्ते पर तलवार लेके खड़ा है। ये बिलाम को नहीं लेकिन उसके गधी को दिख रहा था। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप परमेश्वर की दया देख रहे हैं? वो अब भी इस व्यक्ति को बचाना चाह रहा था, लेकिन ये आदमी देखिए, कई बार लोग इतने अंधे हो जाते हैं कुछ चीजों में कि जानवरों को स्वर्गदूत दिखाई देते हैं पर इंसानों को नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज ये संदेश नहीं है, ये आपके लिए एक दया है। आज प्रभु आप में से हर एक को कहना चाहता है, माय डॉटर, माय सन, आई लव यू, और मैं चाहता हूं तू मेरी तरफ से फिर, तू मेरी और फिर, तू मेरी तरफ अपनी पीठ निकाल और अपना चेहरा मुझे दिखा। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु की तरफ फिरिए, वो आपको माफ करेगा, वो आपको प्यार करेगा, वो आपको अपनी आत्मा से भरेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि ये संदेश सुनने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ ये संदेश मेरे लिए है, ब्रदर, आज मैं एक्सपोज हुआ हूं कि यस मैं बुराइयां करता हूं, मैं निंदाएं करता हूं, मैं चुगलियां मारता हूं, मैं बातें यहां की वहां करता हूं, मैं व्यभिचार में हूं, मैं बहुत सारी गलत बातों में हूं, मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं, मुझे इस बात पे घमंड आ चुका है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है, मेरे इस संदेश को सुनते समय भी अगर आपको लगता है कि मुझे घुटनों पे आना चाहिए, तो आइए, घुटनों पर आइए। और जो आज मैं कह रहा हूं, आज मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं आपसे प्रार्थना करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे पीछे कहिए, हे पिता, मेरे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर।
मैं एक बार फिर से आपको अपना जीवन देता हूं। मुझे माफ करें, मुझे अपने लहू में धोकर शुद्ध करें, मुझे अपने लहू से साफ करें। मैं मांगता हूं, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझ पर दया कर, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। मैं आप में से हर एक को, जिसे आज बहुत साल पहले पतरस कहता है कि मैं तुम्हारे शुद्ध मन को उभारूंगा, बूढ़ा पतरस कहता है मैं तुम्हारे शुद्ध मन को उभारूंगा, बार बार वही बातें कह के। वैसे आज मैं भी भाई सूरज प्रेमानी, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं आपको उभारना चाहता हूं, लिव फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए जियो। मैं नहीं कहता हूं कि हमें आशीषों के पीछे नहीं जाना चाहिए। यस, हम जानते हैं कि हमें पैसों की आवश्यकता है, हम जानते हैं कि हमें घर चाहिए क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारी चीजें। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सारी चीजें सेकंड लेवल पे रखिए। पहली चीज रखिए कि आप एक सही पश्चाताप करें और खुदा के साथ चलना सीखें। यदि आज के मैसेज को सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ बात आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में वो लिखें। यदि आज के मैसेज को सुनने के बाद आपको लगता है कि यस, मैं कुछ कमेंट करना चाहता हूं कि मैंने इस मैसेज से ब्लेसिंग पाई है, तो जरूर कमेंट करें। आपका कमेंट मुझे हमेशा इनकरेज करता है। मैं बिलीव करता हूं कि आज के मैसेज के द्वारा खुदावंत ने आपसे बात की होगी। अगर आप मेरी कुछ मदद करना चाहते हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की।